मूवी की स्टार्टिंग में एमा जंगल में लड़खड़ाते भाग रही है, फिर अचानक गिर जाती है। उसे क्या हुआ ये हम मूवी में जानेंगे। फ्लैशबैक में एमा को एक गर्ल स्कूल में दिखाते हैं जहां बहुत स्ट्रिक्ट नियम थे। यहाँ लड़कियों को कैसे अच्छी हाउसवाइफ बनना है ये बताया जाता है। एमा के बाप ने उसकी शादी फिक्स कर दी है। वो चर्च में जाके भगवान से बोलती है कि उसका हस्बैंड अच्छा हो। शादी में ही वो अपने होने वाले पति को देखती है जो डॉक्टर है और हैंडसम भी। सभी खूब खुश हैं, पार्टी चल रही है। शादी के बाद एमा चार्ल्स के साथ उसके घर जाती है जहाँ नौकर चाकर लगे हैं। रात को चार्ल्स एमा को मज़े देकर सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे अपने पेशेंट को देखने जाना था। एमा रोकती है कि तुम अब हस्बैंड भी हो। चार्ल्स फिर भी चला जाता है। दिन भर एमा घर की सफाई में और सजावट में लगी रहती है। वो बोर हो रही थी तो शाम को चार्ल्स के लिए खाना बनाती है। चार्ल्स ये देखकर बोलता है कि नौकर लगे हैं, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। अगले दिन एक व्यापारी एमा को कुछ कीमती चीज़ें शहर से लाकर दिखाता है। वो बोलता है कि चार्ल्स को जब भी कोई ज़रूरत होती है वो मुझसे बोलता है, मैं शहर से सब कुछ ले आता हूँ, आप भी कुछ ले लो। एमा कहती है कि मैं बिना चार्ल्स की परमिशन के कुछ भी नहीं ले सकती हूँ। वो बोलता है कि मैं आपको उधार भी दे सकता हूँ, आप बाद में पे कर देना। रात में चार्ल्स अपने इलाके के अमीरों को पार्टी देता है। वहाँ लियोन नाम का एक आदमी था। वो ट्रैवलिंग का शौक़ रखता है। वो अपने बारे में बताता है कि वो पोइट्री भी करता है। एमा को ये सब सुनने में अच्छा लगता है। लियोन का बॉस हेमस एमा से फेवर मांगता है। वो उसे अपने खानसामे के पैर का इलाज चार्ल्स से करवाना चाहता था। एक्चुअली ये ऑपरेशन काफ़ी ख़तरनाक था जिसे चार्ल्स ने मना कर दिया था, इसलिए हेमस एमा से जुगाड़ लगा रहा था। एमा इसके लिए कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती थी। अगले सीन में हेमस चार्ल्स और एमा को एक मशीन दिखा रहा है जो फार्मिंग के लिए थी। वो इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाला था। यहीं लियोन भी था जो एमा से बातें करने लगता है। वो पेरिस शहर की खूबसूरती की बातें करता है। एमा बोलती है, जैसे तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगता वैसे मैं भी हूँ। लियोन पूछता है कि क्या तुम खुश हो? एमा चुप रह जाती है। एक दिन लियोन उससे मिलने आया। वो उसे वॉक पर ले जाना चाहता था। एमा तैयार हो जाती है। रास्ते में वो एमा को पेरिस का नक्शा देता है। एमा बहुत खुश होती है। वो ये सब देखना चाहती थी और अपने बचपन के बारे में भी वो उससे काफ़ी कुछ डिस्कस करती है। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। लियोन अब अक्सर एमा के घर आने लगा था। चार्ल्स से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो एमा को रात में प्रपोज कर देता है। एमा कहती है कि वो मैरिड है, पर लियोन कहता है कि तुम बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? एमा इस पर कुछ नहीं बोल पाती। वो चुप रह जाती है, पर रात भर वो करवट बदलती रहती है। अगले दिन वो चर्च जाके फादर को बोलती है कि मैं अपनी लाइफ में खालीपन देख रही हूँ। फादर समझ जाता है कि चार्ल्स ज़्यादा टाइम नहीं देता। वो एमा को मोरालिटी की बातें बताकर निपटा देता है। रात में चार्ल्स एमा को बताता है कि लियोन इस टाउन से जा रहा है। ये सुनकर एमा की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अपनी सर्वेंट को बोलती है कि मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं बहुत खुश रहूँगी, पर हर दिन मेरे लिए एक ही जैसा है। अगले दिन एमा चार्ल्स को कहती है कि क्यों नहीं हम लोग शहर चलें, वहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगी। चार्ल्स गाँव का डॉक्टर था। वो शहर जाने की बात को मना कर देता है। एक दिन घोड़े का व्यापारी मार्किस उनसे मिलने आया। उसे घोड़ों की रेस में एक डॉक्टर की ज़रूरत थी। एमा को ऐसे इवेंट बहुत पसंद थे। एमा हेरोस को बोल के अपने ड्रेस डिज़ाइन करवाती है। हॉर्स रेस में उसे बहुत अच्छा लगता है। लौट कर अब वो पूरे घर को रेनोवेट करने लगती है। उसमें वो हेरोस से मदद लेती है। एक दिन एमा और चार्ल्स मार्किस से मिलने गए। यहाँ मार्किस एमा को एक नोट थमा देता है जिसे पढ़कर पता चलता है कि वो एमा से प्यार करने लगा है। एमा उसे मना करती है, पर एमा भी अंदर से खालीपन का शिकार थी। फिर दोनों चुम्मा चाटी करते हैं और उनका अफेयर अब शुरू हो जाता है। उधर चार्ल्स हेमिस के एम्प्लॉय का ऑपरेशन करता है जो सक्सेसफुल रहता है। चार्ल्स हमेशा एमा से अच्छा बर्ताव करता है, जिसका एमा को अंदर से गिल्ट होता है। उसको ये लगता है कि वो पीठ पीछे आखिर में ऐसा क्या कर रही है, ये पूरी तरीके से गलत है, पर वो खुद से मजबूर थी। वो मार्किस के साथ भागने का प्लान करती है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई उन्हें पहचान न सके। मार्किस भी हाँक में जवाब देता है। अगले दिन की रात
एमा भागने वाली थी। वो सर्वेंट से चार्ल्स का ख्याल रखने को बोलती है। तभी उसे एक लेटर मिलता है। पता चलता है मार्केस भाग गया। वो धोखेबाज निकला। अब उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो अब उदास रहने लगती है, दुखी रहने लगती है। एक दिन हेरोस चार्ल्स को एमा के लिए हुए लोन के बारे में बताता है। वो अमाउंट बहुत बड़ी थी। हेरोस बोलता है कि जो भी देना जल्दी करना, वरना मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट में केस कर दूंगा। अगले सीन में एमा और चार्ल्स शहर में पार्टी में जाते हैं। वहाँ लियोन दिखता है। वो एमा को शहर की एक अजनबी जगह पर बुलाता है। दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं और इस तरह से उनका अफेयर शुरू हो जाता है। अगली सुबह हेरोस एमा के पास अपना लोन लेने आता है। वो कहता है चार्ल्स तुम्हारे लोन पे नहीं कर पा रहा है। तुम अपने बाप से मिली प्रॉपर्टी बेचकर मुझे लोन चुका दो, नहीं तो मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में उसे बता दूंगा। थोड़े दिन बाद एमा लियोन से मिलने का बहाना ढूंढती है। वो चार्ल्स से कहती है कि मुझे पियानो पर प्रैक्टिस के लिए लेसन लेने सिटी जाना चाहिए। चार्ल्स परमिशन दे देता है। अब एमा और लियोन का इश्क परवान चढ़ने लगा है। एक दिन चार्ल्स एमा को बताता है कि लोन इतना ज़्यादा है कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। अगले दिन एमा हेरोक्स के पास जाती है। वो कहती है कि मुझे कुछ टाइम दो। वो बोलता है तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, उसे बेचकर मुझे पैसे दे दो। वो लियोन से मदद मांगने उसके ऑफिस फिर चली जाती है। लियोन मना करता है। एमा कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। वो कहता है कि तुम मैरिड हो और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर बार बार बिल्कुल भी मत आओ, इससे मेरी बदनामी होगी। एमा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि लीगल नोटिस आया है जिसमें हेरोस उनका घर नीलाम करवा रहा था। एमा हेरोस के पास आती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ कुछ राहत तो दे दो। हेरोस उसे एक आदमी के पास जाने की सलाह देता है। ये कोई और नहीं मार्केस था। मार्केस से एमा लोन मांगती है, पर वो खुद अपनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है। एमा कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मदद भी नहीं कर रहे। वो घर आ जाती है, फिर दौड़कर हेरोस के पास जाती है। वो उसे खुद को ऑफ़र करती है, पर हेरोस भगा देता है। एमा इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाती है। फाइनली वो चार्ल्स के ड्रॉर में से एक जहर निकालती है और उस जहर को ले जाके जंगल में पी लेती है। शुरुआत में जो हमने देखा था कि एमा जंगल में गिर गई, वो दरअसल वहीं पर गिर के अपनी जान दे देती है। अपनी लाइफ के खालीपन को पूरा करने के लिए वो जो करती है, उसी का ये नतीजा था। आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।